मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हेनरी होता है। जिसे होश आती है तो वो खुद को एक लैब में एक लेडी के सामने पाता है और ये लेडी असल में एक साइंटिस्ट होती है। यहाँ पर वो लड़की उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम एस्टल है। फिर यहाँ पर एस्टल उस आदमी हेनरी से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, लेकिन यहाँ पर हेनरी बोल नहीं सकता था, इसीलिए वो ना में इनकार में अपना सर हिलाता है। फिर एस्टल एक रोबोटिक हैंड उसके बाजू के साथ लगाती है जो बिल्कुल अब इंसानों की तरह काम करने लगता है। फिर यहाँ पर एस्टल हेनरी को बताती है कि असल में मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था इसीलिए तुम्हारी सर्जरी कर दी गई है। फिर वो हेनरी को दूसरे साइंटिस्ट के पास ले जाती है और उसे हेनरी के अंदर वॉइस डिवाइस डालने के लिए कहती है ताकि हेनरी कुछ बोल सके, कोई बात कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो साइंटिस्ट उसके अंदर वॉइस डिवाइस डाल पाता, वहाँ पर एक आदमी अकेन अपने साथियों के साथ आकर अटैक कर देता है और उन सभी को प्रिजनर बनाने की कोशिश करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस आदमी अकेन के पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से वो किसी को भी हवा में उड़ा सकता है और यही नहीं बल्कि हवा में उड़ाने के बाद वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। उसी टाइम एस्टल वहाँ काफी तेज म्यूजिक लगा देती है जिसकी वजह से अकेन और उसके साथी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तब मौके का फायदा उठाकर एस्टल हेनरी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लोग एक प्लेन में हैं, यानी कि वो लैब एक प्लेन में थी और वहाँ से भागने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही एस्केप पोर्ट था, यानी पैराशूट डिवाइस। इसीलिए एस्टल हेनरी को वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन वो एस्टल को भी अपने साथ ले जाता है। फिर वो लोग लैंड करते हैं मॉस्को सिटी में, लेकिन अब क्योंकि वो एस्केप पोर्ट काफी तेजी से जमीन पर गिरा था इसीलिए एस्टल बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर जैसे ही उसे होश आता है वहाँ पर अकेन के आदमी भी पहुँच जाते हैं जो उन दोनों को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। इसीलिए एस्टल हेनरी को उन सबका सामना करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही हेनरी ऐसा करने की उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है तो वो लोग उल्टा उसे ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। फिर इलेक्ट्रिक डिवाइस से उस पर अटैक करके फ्लाईओवर से गिरा देते हैं। फिर जब हेनरी को रियलाइज होता है कि वो लोग उसे यहाँ पर भी घेर लेंगे तो वो जाकर एक गैरेज में छुप जाता है। फिर जब एक सोल्जर वहाँ पर आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो हेनरी कार के वाइपर से उस पर अटैक करके उसे जान से मार डालता है और अब हेनरी उसकी गन भी ले लेता है। फिर हेनरी वहाँ पर खड़ी हुई एक गाड़ी को स्टार्ट करके उसे बाहर भेज देता है। अब क्योंकि बाहर खड़े हुए सारे सोल्जर्स को यही लग रहा था कि इस गाड़ी में हेनरी है तो इसीलिए वो उस गाड़ी पर अटैक करने लगते हैं। तब इसी बीच मौके का फायदा उठाकर हेनरी उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन फिर इतनी ही देर में जिमी नाम का एक आदमी वहाँ पर आ जाता है जो हेनरी से कहता है कि मैं यहाँ पर 3 सालों से इसी टाइम का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो हेनरी को उसके साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ हेनरी उसकी बात मान लेता है, यानी वो उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद जब वो दोनों गाड़ी में होते हैं तो जिमी हेनरी से कहता है कि तुम खुद को चार्ज कर लो, लेकिन जैसे ही हेनरी ऐसा करता है तो पुलिस की एक गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। तब ये देखकर जिमी हेनरी से कहता है कि अब तुम खुद को अनप्लग कर लो और खुद वो उन पुलिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर्स उन पर अटैक कर देते हैं। इसीलिए जिमी उनका मुकाबला करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ऑफिसर्स जिमी को बहुत ही बुरी तरह से शूट करके मार देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में हेनरी भी काफी इंजर्ड हो जाता है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे होश आती है तो अकेन के आदमी दोबारा से उस पर अटैक कर देते हैं, इसीलिए हेनरी अपनी जान बचाता हुआ एक शॉप में पहुंचता है। लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर्स वहां पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन हेनरी यहाँ पर एक एक करके उन सभी को मार देता है। फिर वो वहाँ से भागता हुआ एक बस में जा पहुँचता है, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि मैं जिमी हूँ और वो एक टूल की हेल्प से हेनरी के हाथ से एक छोटी सी डिवाइस बाहर निकालता है और बताता है कि ये देखो, इसकी मदद से तुम्हें ट्रैक किया जा रहा था। इसके साथ साथ जिमी उसे ये भी बताता है कि चार्जिंग ना होने की वजह से तुम्हारा सिस्टम थोड़े ही दिन में बंद हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें अकेन की एक खास आदमी जो कि उसका दोस्त है उसके पास जाना है, क्योंकि वो अकेन के सारे वेपन्स और सारे आदमियों को हैंडल करता है, उन्हें संभालता है। इसके बाद जिमी हेनरी को एक मोबाइल देता है जिसमें कि एक मैप था और उसमें उस जगह की लोकेशन भी होती है जहाँ पर हेनरी को जाना था, यानी अकेन के फ्रेंड के पास। तो यहाँ जिमी हेनरी से कहता है कि जब तुम अकेन के फ्रेंड के पास पहुँच जाओगे और जब तुम उसे मार दोगे तो तुम उसकी बॉडी को फाड़कर उसके पीछे लगे हुए चार्ज पंप को निकाल लेना, और जब तुम ऐसा कर लोगे तो मुझे इस मोबाइल से कांटेक्ट करना। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जिसकी पूरी जैकेट मेटल की बनी हुई थी। यहाँ वो आदमी फायर थ्रोअर से जिमी को
चलाकर उसे मार देता है। इसी दौरान हेनरी गन से उस आदमी को शूट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गोलियों से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसके फौरन बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब हेनरी भी बिल्डिंग पर चढ़कर लिफ्ट तक पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर अकेन के फ्रेंड के आदमी उसे देख लेते हैं और वो हेनरी को देखते ही उस पर हमला करने लगते हैं। इसीलिए हेनरी उन सभी को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। इसके बाद वो पहुँच जाता है अकेन के फ्रेंड के पास, लेकिन अकेन का फ्रेंड तो बेहोश था। इसीलिए हेनरी उसकी बॉडी से उसे चार्ज पंप को निकालने की कोशिश करता है, जिसके बारे में जिमी ने उसे बताया था। लेकिन उसी टाइम वहाँ लगी मॉनिटर में उसे अपनी वाइफ एस्ट्रेल दिखाई देती है, जो हेनरी को बताती है कि सुनो मेरी बात गौर से, अकेन पहले ही अपना मिशन स्टार्ट कर चुका है, इसीलिए अगर हमने उसे ना रोका तो कुछ ही दिनों में उसकी अपनी एक आर्मी होगी। इसी दौरान अकेन के फ्रेंड को भी होश आ जाती है और वो हेनरी पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन हेनरी भी उसका पीछा करते हुए काफी मुश्किलों से उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन जब हेनरी उसे मारने की कोशिश करता है तो वो कहता है कि मुझे मारने से पहले मेरी एक बात सुन लो कि मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है। लेकिन तभी कोई अकेन के फ्रेंड को गन से शूट करके मार देता है और वो आदमी हेनरी पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी किसी तरह करके अकेन के फ्रेंड की बॉडी से वो चार्ज पंप निकालने में कामयाब हो जाता है और इतनी ही देर में उसके पास जिमी की कॉल आती है, जो हेनरी को एक लोकेशन सेंड करके उसे वहाँ पर आने के लिए कहता है। फिर जब हेनरी उस लोकेशन को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि ये तो एक क्लब है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही हेनरी की पावर्स खत्म हो जाती हैं। तब वहाँ पर मौजूद जिमी जल्दी से उसे चार्ज करता है, जिससे हेनरी की आंख खुल जाती है और उसे अपने सामने एक नया जिमी दिखाई देता है। तब ये देखकर हेनरी काफी हैरान होता है। इसी टाइम जिमी को पता चलता है कि केन के आदमियों ने तो यहाँ पर भी अटैक कर दिया है, इसीलिए जिमी का वो रूप वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर असली जिमी आ जाता है, जो हेनरी को ड्रॉर से गन निकाल कर देता है और उसे लड़ने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ पर आए हुए अकेन के आदमियों का मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जिमी की हेल्प करने के लिए दो फाइटर्स लड़कियाँ आ जाती हैं। इसके बाद हेनरी भागता हुआ एक रूम में पहुँचता है, जहाँ पर उसे अकेन मिलता है, जो कि हेनरी के सामने ही एक आदमी को मार देता है। साथ साथ वो हेनरी पर भी अटैक कर देता है, क्योंकि अकेन को काफी गुस्सा था अपने फ्रेंड की मौत का। लेकिन हेनरी किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वो बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में पहुँचता है, लेकिन तभी वहाँ पर भी एक दूसरा जिमी आ जाता है, जो अकेन के एक इंजर्ड आदमी से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिमी को कुछ भी नहीं बताता। इतनी ही देर में वो दोनों फाइटर्स भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और क्लब में अटैक होने की वजह से वो जिमी पर काफी गुस्सा करने लगती हैं, लेकिन वो उन दोनों को समझाता है और उसका साथ देने के लिए कहता है। इसके बाद जिमी हेनरी और उन दोनों लड़कियों के साथ अकेन के आदमियों का मुकाबला करने के लिए पहुंचता है। इसी दौरान हेनरी मशीन गन से उन लोगों पर बहुत ही बुरी तरह से अटैक कर रहा था, लेकिन इसी दौरान एक आदमी हेनरी से वो गन छीन लेता है, जिसकी वजह से हेनरी अब एक दूसरी गन से ही उन लोगों को मारने लगता है और एक आखिरी बची हुई गाड़ी में वो जा पहुंचता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उसकी वाइफ एस्ट्रेल वहाँ पर कैद है, इसीलिए वो उसे आजाद करता है। यहाँ पर हेनरी देखता है कि उसकी वाइफ एस्ट्रेल की हालत काफी खराब है, क्योंकि वो काफी डरी हुई, काफी घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कि अब वो कभी भी हेनरी से नहीं मिल पाएगी, लेकिन उसी टाइम अकेन वहाँ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हेनरी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही उसे होश आता है तो अकेन अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जो हेनरी को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। फिर अकेन हेनरी को उसकी वाइफ को मारने की धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी वाइफ की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। तब हेनरी इस बात के लिए एग्री हो जाता है, तो इसीलिए अकेन उसे एक बेसबॉल बैट से मारकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है, लेकिन बाहर तो जिमी होता है जो कि उसे बचा लेता है। लेकिन वहाँ पर एक बार फिर से उन लोगों पर हमला हो जाता है और इस बार के हमले में जिमी और उसकी फ्रेंड मारे जाते हैं। तब ये देखकर हेनरी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक टैंक होता है जो कि उसका पीछा करने लगता है। इसीलिए हेनरी स्वॉर्ड लेकर उस टैंक को चलाने वाले सारे आदमियों को एक एक करके मारने लगता है और हेलीकॉप्टर से उतर रहे बाकी लोगों को भी वो मार देता है। फिर वो रस्सी को पकड़कर हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो आदमी जो हेलीकॉप्टर में होता है वो उस रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से हेनरी काफी नीचे जाकर गिरता है। लेकिन तभी उसके पास फिर से जिमी की कॉल आती है और इस बार भी उसने एक लोकेशन उसे सेंड की होती है और इस बार भी जिमी उसे उस लोकेशन पर आने
ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन जब वो लोकेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था तो उसे जंगल में फिर से जिमी मिलता है, जो कि पूरी तरह से प्लांट्स यानी पौधों से कवर्ड होता है। इसी दौरान वो हेनरी को उसके साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ वो हेनरी को एक बिल्डिंग में लेकर जाता है, जहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक लड़की को टॉर्चर कर रहे होते हैं। लेकिन हेनरी और जिमी उन पुलिस ऑफिसर्स को एक एक करके मार देते हैं। ऐसा करने के बाद जिमी हेनरी को अपनी लैब में ले जाता है और वहाँ वो हेनरी को एक वीडियो दिखाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि केन ने पहले भी कई बार इस तरह के सोल्जर्स बनाने की कोशिश की है, जो मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हमेशा ही वो इस चीज में नाकामयाब ही रहा। इसी दौरान वहाँ पर असली जिमी आ जाता है, लेकिन उसकी बॉडी तो पैरालाइज थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिमी ने ही अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए वो रिसर्च की थी, ताकि वो अपनी बॉडी को ठीक कर सके। लेकिन उस रिसर्च में अकेन ने फंडिंग दी थी, इसीलिए जब जिमी को अकेन के बुरे इरादों का पता चला तो उसने अकेन के लिए काम करना बंद कर दिया। और बाद में जिमी ने अपनी बहुत सारी बॉडीज बनाई, अपने बहुत सारे रूप बनाए, और उनकी वजह से ही अब वो चल सकता है। और यही वजह थी कि जिमी बार बार मरने के बावजूद भी दोबारा से अलग अलग रूपों में जिंदा हो जाता था, क्योंकि वो सब उसकी बॉडीज थी, उसकी रूप थे। फिर यहाँ पर हेनरी को पता चलता है कि जिमी ही पहला ऐसा आदमी है जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ही स्ट्रॉन्ग है। फिर यहाँ पर जिमी हेनरी को अपनी सारी बॉडीज यानी अपने सारे रूपों से मिलवाता है, लेकिन तभी जिमी को पता चलता है कि ये सारी चीजें हेनरी के थ्रू कोई और भी देख रहा है। तब इस बात से जिमी हेनरी पर काफी गुस्सा होने लगता है और उसे कहता है कि तुम चीटर हो, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करके तुम्हें अपनी बेस तक, अपनी लैब तक लेकर आया, लेकिन तुमने क्या किया, सारी इन्फॉर्मेशन अकेन को भी दे दी अपने थ्रू। और इसीलिए यहाँ पर जिमी हेनरी को शट डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उस पर ही अटैक कर देता है और एक एक करके उसके सारे रूपों को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिमी की एक बॉडी गिरती है, यानी कि एक नया रूप, जो कि भी ठीक से तैयार भी नहीं हुआ था, यानी कि वो अनकम्प्लीट था। उसी टाइम जिमी हेनरी पर गन पॉइंट कर देता है और उसे दिखाता है कि हेनरी सच में केन को सब कुछ लाइव दिखा रहा है, इसीलिए केन अपने आदमियों के साथ उसकी लैब की तरफ बढ़ रहा है। तभी ये देखकर जिमी हेनरी से कहता है कि अब तुम मुझे मार दो, लेकिन हेनरी उसे मारने से इनकार करता है और जिमी को समझाता है कि पागल मत बनो, रिलैक्स रहो, हम दोनों मिलकर अकेन का मुकाबला करेंगे। तब इस बात के लिए जिमी फौरन तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों स्नाइपर लेकर वहाँ पर आने वाले सारे सोल्जर्स को शूट करके मारने लगते हैं और फिर असली जिमी को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी टाइम अकेन की आदमी वहाँ पर आकर उस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसीलिए जिमी ऊपर के फ्लोर को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है, जिससे जिमी और हेनरी दोनों ही बच जाते हैं। फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलते हैं और यहाँ से सीधा वो केन के हेडक्वार्टर तक पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्हें वही आदमी मिलता है जिसने मेटल की जैकेट पहनी हुई थी, और यहाँ वो आदमी फायर थ्रोअर से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उस पर भी अटैक करके उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। लेकिन इस सब के दौरान जिमी और उसका रूप दोनों ही काफी इंजर्ड हो गए थे। फिर यहाँ पर जिमी हेनरी को बताता है कि तुम्हारे अंदर मेमोरी ब्लॉकर लगा हुआ है, जिससे कि तुम्हें अपने फ्लैशबैक, अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर जिमी उस मेमोरी ब्लॉकर को निकालता है और हेनरी से कहता है कि अब तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो और मुझे इस बात पर प्राउड है, मुझे फख्र है कि तुम मेरे दोस्त हो। अब देखते ही देखते जिमी यहीं पर मर जाता है। इसके बाद हेनरी अंदर जाकर वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मार देता है। ऐसा करने के बाद वो एक रूम में पहुँचता है। वहाँ टीवी पर अकेन की वीडियो चल रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि एस्टेल उसकी यानी हेनरी की वाइफ नहीं है, बल्कि एस्टेल तो अकेन की वाइफ है। और एस्टेल सभी लैब विक्टिम से यही बात बताती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। फिर वो इमोशनली खुद को उनके साथ कनेक्ट करके उनकी पावर्स को चेक करती है। उसी टाइम हेनरी को फील होता है कि अकेन उसके रूम में ही है, इसीलिए वो गन से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अकेन उसे उठाकर दूर फेंक देता है और अपने एक आदमी को हेनरी पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी उस आदमी को काफी बुरी तरह से मार देता है। फिर वो उसके चार्ज पंप को अपने अंदर डाल लेता है और अब हेनरी अकेन को रोकने के लिए उसके पास पहुँचता है, लेकिन अकेन के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हेनरी हार नहीं मानता और बहादुरी से उनका मुकाबला करने लगता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। इसी दौरान वो एक रूम में पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारी गन्स रखी हुई थी और उन्हीं गन्स को यूज करके वो उन आदमियों को मारने लगता है, लेकिन वो लोग भी अब देखते ही देखते उस रूम में घुस जाते हैं। इसीलिए हेनरी उस रूम में ग्रेनेड फेंककर वहाँ से बाहर निकल जाता है, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट होता है और बहुत सारे आदमी वहाँ पर मारे जाते हैं। फिर हेनरी बाकी बचे हुए लोगों को भी मारने लगता है, लेकिन जब वो उन सबको मार देता है तो उसके पास अकेन पहुँच जाता है, जो हेनरी
को उसके अपने ही हाथों से मरवाने लगता है, क्योंकि अकेन के अंदर किसी भी चीज को कंट्रोल करने की पावर थी। इसीलिए हेनरी यहाँ पर कमजोर पड़ते हुए बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आती है तो उसके सामने एस्टेल और अकेन होते हैं। इसी दौरान हेनरी को पता चलता है कि ये सब कुछ जो भी हुआ वो एस्टेल का ही प्लान था, क्योंकि उनको लगा था कि अगर किसी सोल्जर को जगाने के बाद उसे ये एहसास दिलाया जाए कि उसकी वाइफ खतरे में है, तो वो सोल्जर अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इस चीज में वो लोग पूरी तरह से कामयाब भी रहे। और इसी वजह से अकेन हेनरी के जैसे ही और भी बहुत सारे रोबोट्स बनाना चाहता है, जिनके दिमाग असली इंसान के होंगे। फिर अकेन हेनरी को मारकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, हेनरी उस पर अटैक करके उसके हाथों को बुरी तरह से तोड़ने लगता है, जिससे अकेन यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर मौजूद सारी चीजों को हवा में उड़ाने लगता है, ताकि हेनरी उसके पास ना आ सके। लेकिन इसके बावजूद भी हेनरी उसके पास पहुँच जाता है और अपने अंदर लगी वायर से अकेन की गले को काट कर उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। फिर हेनरी उसके कटे हुए सर को एस्टेल के पास ले जाता है। तब ये देखकर एस्टेल को बहुत गुस्सा आता है और वो हेनरी को गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी अपने हाथ से ही उस गोली को रोकता है, जिससे वो गोली वापस जाकर एस्टेल को ही लग जाती है। इसीलिए वो हेलीकॉप्टर से लटक जाती है। और अब यहाँ पर एस्टेल हेनरी से हेल्प मांगते हुए उससे कहती है कि तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए और तुम्हारा दिल ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। लेकिन यहाँ पर हेनरी उसकी बातों में नहीं आता और हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे एस्टेल भी वहीं पर मारी जाती है। और एस्टेल की मौत के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।